हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। तो बेसिकली आज बहुत अच्छा, शानदार, ज़बरदस्त एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लास्ट तक बने रहिएगा ओनली वीडियो में। लास्ट तक देखते रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिकली जिस टॉपिक स्टार्ट करने वाले उस टॉपिक का नाम है आपको यहाँ से अपन इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू बोला जाता है उसको, या फिर एवरेज वैल्यू के बारे में जानेंगे एंड जो मीन स्क्वायर की वैल्यू के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो बेसिकली जो अपना सर्किट दिया होता है, जो नेटवर्क में जो सर्किट दिया हुआ होता है, या तो उसमें वीआरएमएस की ज़रूरत पड़ती है अपन को, या वी एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो वीआरएमएस होता है वो हर एक वेवफॉर्म होता है, उसका अलग अलग होता है। तो वीआरएमएस का जो अब वीआरएमएस या तो करंट का निकालेंगे अपन, या वोल्टेज का कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली मान लो जो सर्किट दिया हुआ है, जैसे कि ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसके एक्रॉस वीटी वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया वीटी वोल्टेज, जिसमें फ्लो करने वाला करंट आईटी दिया हुआ है। तो बेसिकली जो वीटी दिया है वो क्या दिया हुआ है, वीएम कोस ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है। और जो आईटी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आई एम कोस ओमेगा टी प्लस फाई आई लिख सकता हूँ, या ये लिख सकता हूँ, इसको पाई आई वी लिख सकता हूँ। वैसे जो आरएमएस वैल्यू निकालते हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। आरएमएस वैल्यू में दो चीज़ों का रोल नहीं होता बेसिकली। एक तो आपको जो टाइम पीरियड दिया रखा होगा वेवफॉर्म का, उसका मान लो यहाँ 2 ओमेगा टी होता तब भी इसका जो वीआरएमएस वैल्यू होगा वो भी सेम होगा। तो और जो इसका और इसका पेज डिफरेंस का भी कोई वैल्यू नहीं होता आरएमएस में। आरएमएस सेम रहेगा तब भी, ठीक है। कैलकुलेट कर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली ये वी एम फाई आई वी भी लिख सकता हूँ, और इसको आई एम फाई आई भी लिख सकता हूँ, राइट। देन अब जो आरएमएस वैल्यू होती है, तो बेसिकली आपको जो आरएमएस वैल्यू होती है उसका मैं या तो करंट वोल्टेज का निकालेंगे करंट, तो मैं बेसिकली वोल्टेज का लेकर चलता हूँ कि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालूंगा मैं हर एक वेवफॉर्म के लिए, ठीक है। तो वी आरएमएस करंट का भी सेम होगा वैसे, ठीक है। वी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आरएमएस का मीन्स क्या होता है, जो आरएमएस होता है उसका वो क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर होता है तो पहले स्क्वायर ले लेंगे अपन, तो वी टी दिया हो उसका वी टी का स्क्वायर कर देंगे। ये मान लो वी टी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पीछे से चलेंगे अपन बैक साइड से जैसे स्क्वायर किया, देन मीन करना पड़ेगा। तो मीन में क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्या करेंगे, ये एवरेज हो जाएगा 0 से जो टाइम पीरियड होगा उसका टी एंड जो टाइम पीरियड है उसका डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज वैल्यू मिल जाएगा अपन लोगों को। फिर करना है रूट, तो ये मैंने रूट कर दिया, तो ये अपना आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। जैसे करंट की भी होगी तो करंट की भी यहाँ से आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ आई टू पुट कर देना ओनली, ठीक है। अब वीटी यहाँ पर जैसे वेवफॉर्म डिफरेंट होगी, जैसे कोसाइन वेवफॉर्म हो गई, स्क्वायर वेवफॉर्म हो गया, जैसे ट्रायंगल वेवफॉर्म हो गया, डीसी हो गया, उस सब के लिए वीआरएमएस की वैल्यू अलग अलग होती है। वैसे तो यहाँ से पर कोस ओमेगा टी को पुट करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको जो जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वही यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने आरएमएस वैल्यू का बारे में बता दिया है, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू के बारे में बता देता हूँ, बाकी अपन डायरेक्ट जो चीज़ अपनी ज़रूरत पड़ेगी उस पर चलेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो जो एवरेज वैल्यू होगी, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको वी एवरेज लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वी एवरेज कितना होगा, एवरेज निकालना है ओनली, तो एवरेज निकालना है तो स्क्वायर निकाला था अपने भी, स्क्वायर मीन। तो एवरेज निकालना है तो वी टी निकाल लो, इसका टाइम पीरियड से इंटीग्रेशन कर दो, 1/t कर दो। बेसिकली ये एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है। अब बाद में मीन स्क्वायर की बात करूँ तो मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मीन स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर कर दो फिर मीन कर दो, तो इसका स्क्वायर कर दो और क्या है 1/t 0 से t और वी स्क्वायर टी और डी टी। हमेशा पीछे से जाना, आप बैक साइड से। तो
पहले स्क्वायर कर देना फिर मीन कर देना, देन आपको मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो बेसिकली मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में जान लिया अपन ने। वेव फॉर्म को यहाँ पर पुट कर देना, मान लो Vm, मान लो ये फॉर्म दिया हुआ है तो Vt को यहाँ पर इसका स्क्वायर करके Vm का स्क्वायर कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना 1 - 2 cos थीटा, 1 - 2 cos थीटा बाई 2, या उसका एंगल डबल हो जाता है 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने ये किसी भी वेव फॉर्म दिया हो आपको यहाँ से आप RMS वैल्यू बता सकते हो, चाहे ट्राइंगल वेव फॉर्म हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, ठीक है, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, कैसा भी वेव फॉर्म मिल जाए आपको RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, देन अब मैं जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेगी बेसिकली, और याद होना भी चाहिए आपको, डायरेक्ट टाइम सेव करना है आपको, तो बेसिकली वो चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। तो बेसिकली मैं पहले वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ कि अपन को जो वेव फॉर्म है वो क्या क्या मिल सकती है एग्ज़ाम में, या फिर डायरेक्ट एग्जाम में, या तो स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के बारे में बात करूँगा मैं। अब बाकी जो वेव फॉर्म होती है बाकी उसके बारे में तो आप खुद कर सकते हो बाय फॉर्मूले से। तो मैं पहले वेव फॉर्म बता देता हूँ, किस किस वेव फॉर्म के बारे में स्टैंडर्ड वेव फॉर्म होती है उसके बारे में। ये वेव फॉर्म हो गए, हाँ ठीक है, और ये एवरेज वैल्यू इधर लिख दूँगा मैं, और इधर RMS, अच्छा ये RMS इधर लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, VRMS। ठीक है, IRMS का भी सेम होगा, VA और इसका भी सेम होगा। तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म मिलती है अपन को साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, जो AC करंट फ्लो करता है वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में फ्लो कराने की ज़्यादा कोशिश करता है। मान लो ये वो फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो V एवरेज होगा वो ये हो गया VT Vm cos ओमेगा t, या बेसिकली आपको क्या क्या मिल सकता है उसका सेम होगा, वो बता देता हूँ मैं आपको, सुविधा रहेगी। तो साइन ओमेगा टी, या और क्या मिल सकता है, यदि फेज डिफरेंस Vm साइन 2 ओमेगा टी ये हो सकता है, या ठीक है, या फिर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो सकता है। तो बेसिकली इन सभी का सेम एवरेज वैल्यू भी सेम होगी, RMS वैल्यू भी सेम होगी ना। तो जो टाइम पीरियड होता है उस पर डिपेंड करता है एवरेज वैल्यू, नहीं RMS वैल्यू डिपेंड करती है स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के लिए। बाकी वो अलग चीज़ है, आपको कौन सी वेव फॉर्म दे दी जाए उसके अलग होता है। तो जो यहाँ पर RMS वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस जितना ऊपर है उतना नीचे, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगी। जो RMS वैल्यू होगी तो उसका जो पीक वैल्यू होता है Vm और वो बाई √2, ये चीज़ भी आपको पता होगी शायद। ठीक है, सेकंड वेव फॉर्म क्या मिल सकते हैं आपको, ये मिल सकती है हाफ वेव फॉर्म। बेसिकली हाफ वेव फॉर्म होती है, ये VT दिया हो और ये टाइम पीरियड, ये इसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये बेसिकली ये Vm था, ठीक है, और जो ये दिया हुआ मैक्सिमम वो -Vm दिया हुआ था, ये Vm दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हाफ वेव फॉर्म बोला जाता है इसको, हाफ वेव फॉर्म। तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो एवरेज वैल्यू की Vm 2Vm/5 होता है उसका फुल का, ठीक है। तो इसका Vm/5 हो जाएगा, ये हो गया इसका। और जो RMS वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका RMS वैल्यू क्या होगी, Vm/2, am I right। और जो फुल वेव फॉर्म होगी उसका कुछ इस तरह से आएगा, सॉरी इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये दिया हुआ फुल वेव फॉर्म, तो इसका जो RMS वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, एवरेज वैल्यू तो 2Vm/5 होता है,
ठीक है। और RMS वैल्यू क्या होता है Vm/√2, Im/√2, यदि करंट की वेवफॉर्म होगी तो Im/√2 हो जाएगा। थर्ड के बारे में बात करता हूँ मैं। मान लो आपको DC के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। DC वेवफॉर्म दिया हुआ है तो मान लो ये DC दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, या तो ये होगा या फिर इसके तो 0 हो जाएगा ना इसका, तो इसको मैं फिर दे देता हूँ। तो इसका तो क्या हो जाएगा, DC वेवफॉर्म की तो एवरेज वैल्यू होगी, वो तो क्या हो जाएगी Vm होगा, और RMS वैल्यू भी क्या होगी Vm होगी। ठीक है। अब इसके फिफ्थ के बारे में बात करूँ तो ये भी DC करंट के आगे बाद, तो इसकी एवरेज वैल्यू तो हो गई 0। ठीक है। जो RMS वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, RMS वैल्यू कितनी होगी बताइएगा, बताइए RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें RMS वैल्यू बेसिकली ये DC करंट की तरह काम करेगा, वर्क करेगा DC करंट की तरह, तो इसकी RMS वैल्यू भी कितनी हो जाएगी Vm। यहाँ पर मान लो आपको 6 दिया हुआ है, 6 ये दिया हुआ है आपको, बेसिकली हाफ वेवफॉर्म दिया हुआ है, तो जो इसके वो होगी वो तो Vm हो जाएगी। ठीक है। और जो RMS वैल्यू होगी वो Vm/√2 इसकी हो जाएगी। ठीक है। और ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दिया हुआ है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। बेसिकली मान लो आपको सिक्स केस तो कंप्लीट हो गया लगभग। देन और आपको क्या मिल सकता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक मिल सकती है आपको इस तरह से मिल सकती है। ठीक है। एक हो सकता है आपके पास कुछ इस तरह से। अब चाहे इसका टाइम पीरियड कितना भी हो, उससे कोई लेना देना है नहीं अपने पास। ठीक है। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो Vm दे रखा था, तो जो एवरेज वैल्यू होगी तो एवरेज वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइएगा। एवरेज वैल्यू तो कितनी मिल जाएगा आपको, एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितनी आएगी। बाकी मैं RMS वैल्यू बता देता हूँ। RMS वैल्यू मिलेगी आपको Vm/√3, और इसकी भी Vm/√3 वैल्यू मिलेगी। ठीक है। RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू आपसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, VT dt 0 से टाइम पीरियड 1/t, और इसका टाइम पीरियड ऐसे हो रहा है तो ये t हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा। बस ये बेसिकली नीचे से यूँ जाएगी तो एवरेज वहाँ से 0 हो जाएगी, इसका भी वही होगा। ठीक है। ये होगा 7, ये होगा 8। और आपको कौन सा केस मिल सकता है, या तो ये मिल सकता है, या तो स्क्वायर वेवफॉर्म में मिल सकता था, या साइनसोइडल वेवफॉर्म में मिल सकता था, या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में मिल सकता था। तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिल जाए तो उसकी जो RMS वैल्यू होती है Vm/√3 होता है, और जो स्क्वायर वेवफॉर्म होता है उसका Vm/√2 होता है। स्क्वायर वेगा तो Vm ही होता है ओनली, वो DC करंट की तरह वर्क बिहेव करता है। तो ठीक है, Vm/√2 याद रख लीजिएगा, Vm/√2 Vm एंड Vm/√3 ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की। तो ठीक है, RMS वैल्यू यही ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने फॉर्मूले बताया दिया, आप किसी वेवफॉर्म की RMS वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी बेसिकली आप अच्छा लगा होगा आपको शायद RMS वैल्यू के बारे में जानने के में अच्छा इंटरेस्ट आया होगा। तो बेसिकली ओके, थैंक यू।